अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम केराटिन ट्रीटमेंट का आपके साथ कंप्लीट मेथड शेयर करने वाले हैं। केराटिन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ प्रोडक्ट नॉलेज शेयर कर लूं। जब भी हम कोई केराटिन की किट परचेज़ करते हैं तो हमें उनके साथ 3 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? एक हमें फर्स्ट स्टेप शैम्पू होता है और सेकंड स्टेप हमारा केराटिन का और थर्ड स्टेप हमें मास्क का मिलता है। कोई भी आप केराटिन की किट खरीदेंगी तो उसमें आपको ये 3 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? अब जैसे ये बीसी प्लस का है हमारे पास, ये देखें इसका ये प्योरीफाइंग शैम्पू है। और इसी तरह हमने अगर उसके ब्लो इसका हमें ब्रीमोड का अगर हम लें तो इसके साथ ये देखिए प्योरीफाइंग शैम्पू है। इसी तरह हमारे पास कैराप्लेक्स का भी है, ठीक है। अब सबसे पहले जब हमने शैम्पू असल में जो केराटिन होता है वो सेकंड स्टेप होता है, ठीक है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है इसका। अब ये ब्रीमोड के ऊपर देखें ब्लो आउट लिखा हुआ है और जो बीसी प्लस है इसके ऊपर लिखा हुआ है डीप रिपेयर कंडीशनर। देखें डीप रिपेयर कंडीशनर लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर हम कैराप्लेक्स का देखें जो केराटिन है उसके ऊपर लिखा हुआ है स्मूथनिंग थेरेपी, ठीक है। अब इनके नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका सबका काम एक ही है, बालों को रिपेयर करना, ठीक है, स्मूथ करना और रिपेयर करना। और सबसे पहले हमारा जो स्टेप आता है वो है शैम्पू का। शैम्पू हमें जो किट के साथ मिलेगा वो हम वही यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपने बीसी प्लस की अगर करनी है और आपके पास ब्रीमोड का शैम्पू है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू का एक ही काम है कि वो बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करेगा और बालों को साफ़ करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। 2 से 3 बार हमने अच्छा शैम्पू लगाकर बालों को वॉश करना है और बालों को 4 हिस्सों में ड्राई करने के बाद 4 हिस्सों में पार्टीशन करके हमने बालों को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अगर बाल ड्राई ज़्यादा हो गए हो तो आप उनको थोड़ा सा दोबारा शॉवर से गीला भी कर लें, ठीक है, गीला भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। शैम्पू से बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं और हमारा जो केराटिन है वो बालों में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होता है। आपने कोई भी किट लिया है, इट डजंट मैटर, आप कोई भी ले लें लेकिन उसका मेथड सेम ही होगा। आप इसलिए मैंने आपको ये शो नहीं किया कि मैं इस टाइम कौन सा केराटिन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको मेथड बताना है, ठीक है। अगर आप ये ब्रीमोड का लें, बीसी प्लस का लें, कोई भी लें तो आप उसका जो सेकंड स्टेप है यानी कि जो केराटिन है या डीप रिपेयर कंडीशनर ब्लो आउट जो भी है, जो सेकंड स्टेप है वो आपने इस तरह एमल्सिफाई करना है। थोड़े थोड़े बाल लेकर आपने उनको अच्छे तरीके से एमल्सिफाई करना है, ठीक है। बालों को आपने ये याद रखें कि बालों को आपने 100% ड्राई नहीं करना, ठीक है। बालों को 80% ड्राई करना है, बाल थोड़े थोड़े से गीले हों। उसका फ़ायदा ये होता है कि बालों में आपका जो केराटिन है वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि आपने बालों में जो केराटिन होगा वो आपने बालों में ज़्यादा नहीं लगाना। जैसे ये देखिए मैं बालों में बहुत कम लगा रही हूँ और ये देखिए बालों में बहुत थोड़ा लगाना है और आपने एमल्सिफाई अच्छे तरीके से करना है। ये हमारा साथ साथ आप कॉम्ब भी करती जाए। ये एक हमारा पोर्शन हो गया, ये देखें सारा बालों में। अब हम सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। ये सारा कंप्लीट हो गया और हमने उसको अच्छी तरह से कॉम्ब करके सीधा भी बालों को कॉम्ब करके छोड़ दिया इन बालों को। अब हम सेकंड जो हमारा पार्टीशन है हम किया हुआ था हमने बालों का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छे तरीके से आपने एमल्सिफाई करना है और ख़ास तौर पर जो एंड वाले बालों के जो सिरे होते हैं आपने उनको नहीं भूलना, उसमें ज़्यादा आपने एमल्सिफाई ज़्यादा करना है, क्योंकि बालों का जो ज़्यादातर डैमेज होते हैं वो जो बाल होते हैं वो निचले सिरों से ही बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं। जितना अच्छे तरीके से आप ज़्यादा देर लगाकर शैम्पू करेंगी आपका रिज़ल्ट भी उतना अच्छा आएगा और जितना अच्छा एमल्सिफाई करेंगी उतना अच्छा शैम्पू उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। और ख़ास तौर पर जब आप आयनिंग करेंगी उसमें तो आपने ख़ास तौर पर ये छोटे-छोटे जो तीनों जो स्टेप हैं इनमें बहुत ज़्यादा ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत है। जितना आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान से करेंगी उतना अच्छा बालों में शाइन आएगी और बाल उतना अच्छा रिपेयर होगा।
अगर आप चाहें तो बैक साइड से भी बालों में एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकती हैं, अगर चाहें तो फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकती हैं। अगर अगर तो आप अकेली हैं तो फिर तो आप चाहे फ्रंट से स्टार्ट कर लें। 4 हिस्सों में जब हम डिवाइड कर लेंगे तो आप चाहे तो फ्रंट से स्टार्ट कर लें। और क्योंकि ये बहुत थका देने वाला काम है, अक्सर अगर मेरी स्टूडेंट अकेली कर काम कर रही हूँ या मैं बिज़ी हूँ तो जब वो बैक साइड से स्टार्ट करती है तो उसकी स्पीड कुछ और होती है, जब तक वो फ्रंट पे पहुँचती है तो उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो चुकी होती है, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत वाला काम है। कोशिश करें कि जब भी आप ये काम करें आपके साथ हेल्पर ज़रूर हो। आज सैलून में रश था, सब लड़कियां बिज़ी थी तो ये मुझे अकेले ही आज करना पड़ रहा है। तो मुझे तो खैर आदत है, मैं तो कई बार कर चुकी हूँ, तो लेकिन जो नई लड़कियां होती हैं या स्टूडेंट्स होती हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहा हो तो उसके लिए अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है ये काम करना। जब हम इन सारे बालों में एप्लीकेशन कर लेंगे तो हमने इन बालों को रैप करके 40 मिनट के लिए छोड़ देना है। ज़्यादातर तो ये होता है कि मैं क्लाइंट को 90% तो मैं यूँ ही कहती हूँ क्लाइंट को कि आप नेक्स्ट डे आकर वॉश करवा लें। तो ये क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी पे होता है, तो कई कह देते हैं कि हम कल बिज़ी हैं तो हम परसों आ जाए, तो मैं परसों भी वॉश करवा देती हूँ, इसका कोई मसला नहीं है। साथ-साथ एमल्सिफ़ाई करेंगी तो साथ-साथ आप कॉम्बिंग भी करती रहें साथ-साथ। नेक्स्ट डे इसको वॉश करवाएँगी तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जब आपने इन बालों को वॉश करना है, नेक्स्ट डे जब बालों में आपने वॉश करना है तो आपने बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं लगाना, और शैम्पू बस थोड़ा-सा आप सल्फ़ेट फ्री शैम्पू लगाएँगी, जो आपको किट के साथ मिला हुआ शैम्पू है, ये आपने नहीं लगाना। सल्फ़ेट फ्री शैम्पू लगाएँगी, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप बेबी शैम्पू भी यूज़ कर सकती हैं। बेबी शैम्पू से आप बालों को वॉश करवाएँगी, और बालों में ज़्यादा शैम्पू भी नहीं लगाना, क्योंकि 1 दिन के बाद कोई बाल इतना ख़ासा मैला नहीं हो जाता। बालों में खैर शैम्पू लगाकर आपने क्या करना है कि जो आपको किट के साथ जो मास्क मिलेगा, आपने उसका अच्छे तरीके से मसाज करना है, ठीक है? जब भी आप बालों में मास्क लगाकर बालों को वॉश करें या कंडीशनर लगाकर बालों को वॉश करें, तो वो आपने 100% नहीं निकालना होता, ठीक है? थोड़ा-सा उसमें रहने देना होता है। जैसे 20% तकरीबन 20 टू 30% आप बालों में रहने दिया करें। बहुत अच्छे तरीके से बालों को रिंस आउट नहीं करना। अब ये बालों में हमने एप्लीकेशन करके 40 मिनट के लिए बालों को छोड़ दिया था और रैप कर दिया था। अब 40 मिनट गुजरने के बाद अब हम बालों को अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे, ठीक है? अब जो हमारे हमने इनमें केराटिन लगाया था उनको अच्छे तरीके से ड्राई करना है। 100% ड्राई करना है, बालों में थोड़ा-सा भी गीलापन बिल्कुल भी ना रहे। अगर इसीलिए मैं कह रही थी कि बालों में ज़्यादा आपने केराटिन नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा केराटिन लगाएँगी तो बालों को ड्राई करना भी मुश्किल हो जाता है, और जब आप आयनिंग करते हैं तो वो बहुत बाल ग्रीसी फ़ील हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और धुआँ भी बहुत ज़्यादा उड़ रहा होता है, फिर वो क्लाइंट को भी कुछ अच्छा नहीं लगता, और ऐसे नॉन प्रोफ़ेशनल लगता है बंदा। अब आपने क्या करना है कि बालों में अच्छे तरीके से आयनिंग करनी है, ठीक है? ऐसे ही पार्टीशन कर लेनी है बालों की, और ऐसे ही थोड़े-थोड़े बाल लेकर आपने एक-एक बालों की लट को तकरीबन 7 से 8-8 दफ़ा आपने बालों में आयनिंग करनी है, 7 दफ़ा या 8 दफ़ा। जितना अच्छा आप बालों में ये आयनिंग करेंगे, स्ट्रेटनर आप बालों में यूज़ करेंगे, जितना अच्छे तरीके से स्ट्रेट करेंगे बालों में, उतना अच्छा पेनिट्रेट होगा। और ये जो धुआँ उड़ रहा होता है ये कोई ऐसा नहीं है, आप ये घबराने की बात नहीं है। ये बालों में जो एक्स्ट्रा केराटिन होता है ये वो होता है, वो उड़ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई बाल जल रहा है। जितना अच्छा आयनिंग करेंगी उतना अच्छा आपके बालों में पेनिट्रेट होगा केराटिन, और उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हमने गाउन हटाकर इनके टॉवल लगा दिया हुआ है ताकि बालों की जो हीट है उनकी कमर पे ना लगे। गाउन के नीचे भी हम टॉवल रख सकते थे, खैर उस वक्त रश बहुत था। ये देखें कितना अच्छा रिजल्ट आया इनके बालों में, ये देखें
अब नीचे टॉवल है तो वो उनके साथ भी बाल चिपक रहे हैं। अगर गाउन होता तो वो फिर स्लिपरी सा फील होता है, तो वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं बाल। ये देखें, बाल बहुत अच्छे तरीके से इनका रिपेयर भी हो चुका है और बालों में शाइन देखें, शाइनी और बहुत अच्छे बाल इनके हो गए हैं, स्मूथ और शाइनी बाल हो गए। अगर आपको ये आपको समझ आ गई होगी इसका कंप्लीट मेथड। इजाज़त दीजिए।